धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे। अनुष्ठान के अलावा दूसरी साधना है गायत्री मंत्र लेखन। गायत्री मंत्र लेखन की साधना लघु अनुष्ठान की जो हम साधना करते हैं उससे 10 गुना ज़्यादा लाभ देती है, क्योंकि जब हम मंत्र लेखन करते तो हमारा दिमाग, हमारा मुंह और हाथ जो है वो सब उसमें व्यस्त रहते हैं। उस समय हमारे विचार इधर उधर नहीं भटकते, जबकि अन्य साधना में हमारा मन इधर उधर भटकते रहता है। तो आप यदि 9 दिन की मंत्र लेखन की साधना करना चाहते हैं तो आपके आसपास कोई भी गायत्री शक्तिपीठ हो, वहां से मंत्र लेखन की कॉपी लेकर के आ जाए। उसमें गिन लें कि 2400 मंत्र कितनी कापियों में लिखाएगा, यानी 9 दिन में आपको 2400 मंत्र लेखन करना। प्रतिदिन आपको 268 या 269 आप मंत्र लेखन करें। तो मंत्र लेखन के लिए आपको क्या करना, जिस प्रकार से हमने अनुष्ठान लघु अनुष्ठान के बारे में बताया, वैसे आप एक पाटे पर जो है आप अपना गायत्री माता का चित्र रख लें, पीला कपड़ा बिछा लें, कलश रख लें, दीपक जला लें और उसी के समक्ष बैठ करके कोई सामने ऊंचा कुछ पाटे इत्यादि रख लें, जिसके ऊपर जो है आप कापी रख लें, ताकि आपको लिखने में दिक्कत ना हो, आपकी कमर में समस्या ना हो। और लाल पेन से जो है आप उसमें गायत्री मंत्र का लेखन करें। 268 को जो है आप 3 भागों में विभक्त कर सकते हैं, यानी 2400 मंत्र आपको 9 दिन में पूरे करना है। एक दिन में आपको 268 या 269 के आसपास आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, इतने ही आते हैं। तो उसको जो है आप विभक्त कर लीजिए, 3 भागों में करना चाहते हैं, एक ही भाग में करना चाहते हैं या 2 भागों में आप करना चाहते हैं। इस प्रकार से विभक्त करके आप प्रतिदिन 9 दिन तक जो है आप गायत्री मंत्र लेखन करें। इसमें नियम क्या है और सावधानी हमें क्या क्या रखना चाहिए। जब आप गायत्री का अनुष्ठान करते हैं तो आपको सबसे पहली शर्त है, आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, 9 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। भूमि शयन करना चाहिए, जहां तक संभव हो आपको नीचे सोना चाहिए या फिर लकड़ी के पाटे पर बने हुए किसी चीज पर आपको सोना चाहिए। ऐसो आराम वाले पलंग पर आपको नहीं सोना चाहिए। अपने काम स्वयं करना चाहिए। दाढ़ी इत्यादि यदि आप बनाते हैं तो अपना काम स्वयं करें, अपने कपड़े स्वयं धोएं, अपना हर कार्य जो है आप स्वयं करें, दूसरों के लिए आप परेशान ना करें। क्रोध इत्यादि से आपको बचना चाहिए। विलासिता भरा जीवन आपको नहीं जीना चाहिए। इस समय छल कपट आपको नहीं करना चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए। सत साहित्य का अध्ययन करें। कुविचारों से आप बचें। उल्टे सीधे सीरियल इत्यादि ना देखें। उल्टे सीधे साहित्यों को, किताबों को ना पढ़ें, जिससे कि आपके अंदर उत्तेजना पैदा हो। मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल भी ना करें। लहसुन प्याज से बनी हुई चीजों का इस्तेमाल नहीं करें। पूजा स्थली आपकी एकदम से साफ सुथरी होनी चाहिए और पूर्व मुख होकर के आपको पीले वस्त्र पहन करके, कोरे वस्त्र पहन करके बैठना चाहिए। इसके पश्चात आपको सटकर्म करना चाहिए। सटकर्म में आपको क्या करना है, पहले आप अपना पवित्रीकरण करें। उसमें बाएं हाथ में जल ले लें, दाएं हाथ से ढकें, और जिनको मंत्र आता है तो ठीक है, और नहीं आता तो आप भावना करें इन मंत्रों के द्वारा हमारा जो शरीर है वो पवित्र हो रहा है। आप भले गायत्री मंत्र बोलते हुए आप कर सकते हो। शेष जल को अपने ऊपर अभिसंचित कर लें। इसके बाद में 3 बार आप आचमन कर लें। दाएं हाथ में 1-1 चम्मच जल लेते जाएं, पिए उसको, और इसके पश्चात में 1 चम्मच जल से हाथ को साफ कर लें। तो ये आचमन करें मन वचन कर्म से पवित्र होने के लिए। इसके पश्चात बाएं हाथ में जल ले लें, दाएं हाथ की 5 उंगली इसमें डुबा करके रखें और शिखा के स्थान पर, चोटी के स्थान पर उसको स्पर्श कर लें। इसके पश्चात में 4 या 5 बार आप जो है प्राणायाम कर लें। सांस को रोकें, छोड़ें, रोकें, छोड़ें। उसके पश्चात में न्यास की क्रिया कर लें। बाएं हाथ में जल लें, दाएं हाथ की 5 उंगली इसमें डुबा करके रखें। दाएं से बाएं को मुख को स्पर्श करें, नाक को स्पर्श करें, दोनों आंखों को स्पर्श करें, कानों को स्पर्श करें। उसके पश्चात दोनों बाहों को स्पर्श करें। इसके बाद दोनों जंघों को स्पर्श करके शेष जल को अपने ऊपर अभिसंचित कर लेना चाहिए।
इसके पश्चात में पृथ्वी माता की पूजन करें। पृथ्वी माता की पूजन के लिए जो है एक प्लेट रख लें, उसमें जो है थोड़े से अक्षत पुष्प और कुछ जो है चंदन इत्यादि लगा दें और पृथ्वी माता को प्रणाम कर लें। इसके पश्चात में कलश का पूजन करें, अक्षत पुष्प छोड़ दें, चंदन इत्यादि लगा लें। उसके पश्चात में दीपक का पूजन करें, चंदन इत्यादि लगा लें। और यदि आपको मंत्र आते तो मंत्रों के द्वारा करें, मंत्र नहीं आते तो गायत्री मंत्र बोलते हुए आप इस प्रकार के कर्मकांड कर सकते हैं। उसके पश्चात में आवाहन कर लें। आवाहन में गुरुदेव गायत्री माता का आवाहन करें, गौरी गणेश का आवाहन करें, नवग्रह का आवाहन करें और भी यदि आपको मंत्र आते तो उनका आवाहन करके या फिर सिद्धि बुद्धि सहायता श्रीमन महागणाधिपति नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाभ्य नमः, ओम उमा महेश्वराभ्य नमः, इसको बोल करके आप जो है कर लें और उनका पंचोपचार पूजन कर दें। जो गुरुदेव माता जी के जो चित्र रखा होगा उसको गीले कपड़े से साफ करके उसको चंदन इत्यादि प्रतिदिन आपको लगाना चाहिए। प्रतिदिन उसको साफ करें और उसको चंदन इत्यादि लगा दें। वहाँ प्रार्थना कर लें कि मन आप करते समय किसी प्रकार की कोई भी त्रुटि हो गई हो, आपके पूजा में किसी प्रकार की कोई भी त्रुटि हो गई हो, कर्म कांड में किसी भी कोई प्रकार की कोई भी त्रुटि हो गई हो तो उसको आप क्षमा करें। इसके पश्चात में जो है आप छोटी सी एक आरती कर लें, कपूर जला दें और एक दीपक में आरती कर लें और कुछ जो है प्रसाद रख दें। उसके पश्चात में जो है आप विसर्जन कर दें। विसर्जन करने के पश्चात में अपनी आप बैठे कुश या ऊन की आसन आपको लेना चाहिए, उस पर एक छोटा सा 1 चम्मच जल उसके नीचे आप डाल दें और फिर उसके बाद उस जल को ले जा करके पूरे कमरों में उसका अभिसिंचन कर दें और उसके पश्चात में उसको जल को ले जा करके किसी गमले में या तुलसी के झाड़ में पूर्व की तरफ मुंह करके जो है उसको सूर्य को आप अर्घ्य दे दें। आप चाहें तो प्रतिदिन हवन कर सकते हैं। मिट्टी का पात्र ले लें, उसमें आप कंडे उपले या थोड़ी सी लकड़ी डाल करके 24 गायत्री मंत्र की आहुतियां आप चाहें तो नित्य दे सकते हैं या आखिरी दिन जो है आपको 108 मंत्रों की आहुति आपको देनी चाहिए आपके परिवार के लोगों को बिठा करके और फिर आपको हवन करना आवश्यक होता है। उसके बाद आपको हवन करना चाहिए। 9 दिन तक उपवास रह सकते हैं तो आप उपवास रहकर भी आपको मंत्र लेखन का कार्य करना चाहिए तो ज्यादा आपको सफलता प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से आप 9 दिन में गायत्री मंत्र लेखन की साधना कर सकते हैं।